Hello everyone. The topic that we are going to discuss today in this class is article writing. Now, what are articles? Articles we come across every day in our life through newspapers or magazines or even in different kinds of books also. We find articles there. So, in simple terms, it is a piece of writing written for a specific purpose that we usually find in printed form. जिन्हें हम प्रिंटेड फॉर्म के अंदर न्यूज़पेपर्स के थ्रू मैगजीन्स के थ्रू पढ़ते हैं. दैट शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आर्टिकल राइटिंग. ओके, सो द मेन एम बिहाइंड राइटिंग दिस आर्टिकल इज दैट to make the people aware about the issues with which the country is dealing. Okay, either to entertain or to convince the reader. See, I take an example here. Let's talk about SSR, Sushant Singh Rajput. Okay, so was it a murder mystery or a suicide mystery? Okay, so the people are writing about him, okay, about his death, to entertain the people also. लोगों को entertain करने के लिए कि हाँ लोग उसके बारे में interested है जानने के लिए about his mystery. Okay, and to convince also was to convince the people that was it a murder mystery or a suicide mystery. So whatever the things is happening around, जिनके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ओके, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल राइटिंग. Okay, there are many things which are happening around us. Okay, so the people are writing about these on those issues so that the people should become aware of that. Okay, I hope you got its meaning. So before going to its format, okay, I want to tell about the similarity and difference between report writing and article writing. See, there is similarity also and difference also between these two. Firstly, we will talk about similarity. क्या similarity है दोनों के अंदर? दोनों ही क्या है? It is a पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. दोनों ही एक ऐसी राइटिंग है, पीस ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर क्या है, जो पर्सन है, द पर्सन हु इज़ राइटिंग, ही इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. हमारे आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों से अपनी जो व्यूज़ हैं उनको शेयर कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड राइटिंग स्किल, और उन्हीं को हम रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग कहते हैं. अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि चलो दोनों के अंदर ही हम अपनी एक इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं टू द मास नंबर ऑफ पीपल, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? व्हाट इज़ द मेन एजेंडा बिहाइंड राइटिंग अ रिपोर्ट एंड an article? See, in report we usually find the writings based on some event or incident. एक ऐसे इंसिडेंट या एक ऐसे इवेंट जो अभी अभी अकर हुए हैं, दैट हैज़ रिसेंटली बीन अकर्ड अराउंड अस. ओके, उनके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी व्यूज़ शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग. वेयर एज an article deals with the writing in which the person can express his or her own views, जिसके अंदर जो पर्सन है वो खुद के व्यूज़, खुद के ओपिनियंस को शेयर करता है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल. नाउ अ रिपोर्ट कैन बी, यू कैन से इट इज़ एन आर्टिकल. जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी ही आर्टिकल्स होती हैं क्योंकि वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है. ओके, वेयर एज ऑल आर्टिकल्स आर नॉट रिपोर्ट्स. आर्टिकल्स रिपोर्ट नहीं होती हैं. इट मे बी और मे नॉट बी. ओके, सभी नहीं होती. थर्ड वन इज़ इट कंप्राइजेज फैक्ट्स. येस, रिपोर्ट्स जैसे मैंने आपको बताया दैट इट इज़ बेस्ड ऑन एन इवेंट और एन इंसिडेंट. ज़्यादातर क्या है, किसी इवेंट और इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं. सो इट मस्ट हैव टू बी फिगर्ड आउट. उनके ऊपर अच्छे से रिसर्च की जाती है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनके ऊपर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, एंड देन वी राइट अ रिपोर्ट. Okay, so it is generally based on the facts and figures. Okay, whereas article allows more background information. Background information means if I am talking about an issue, किसी भी issue के बारे में बात की करते हैं तो हम किस जो पास्ट डिकेड्स के अंदर कुछ हुआ है और उस अब जो प्रेजेंट डेट के अंदर चल रहा है, सो आई एम मेकिंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दीज टू. ओके,
तो उसके ऊपर क्या है, हम आर्टिकल्स लिखते हैं, मीन्स आई एम एक्सप्रेसिंग माई ओन व्यूज रिगार्डिंग दैट सिस्टम, दैट इशू। ओके, सो इट अलॉज मोर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कि पहले क्या होता था, पास्ट डिकेड्स में क्या होता था, एंड नाउ एट प्रेजेंट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट शुड बी डन फॉर द फ्यूचर। ओके, सो दैट वी ऑल राइट इन आर्टिकल्स। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट। जब हम रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट की बात करते हैं, वी यूजली फाइंड देयर द मैंशनिंग ऑफ प्लेस एंड डेट। ओके, here I want to tell you that except place and date, everything in the format of report and article is same, सब कुछ same है। okay, just the mentioning of report, okay, sorry, the mentioning of place and date is must in report, whereas article does not contain place and date in its format। article अपने format के अंदर place and date नहीं लेता। okay, I hope you got the difference between report writing and article writing। okay, so let's find out the format of article writing। so when you say about heading, जब हम heading की बात करते हैं, it should not be a complete sentence। ओके, बिल्कुल भी हम एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखते हैं। इट शुड हैव ओनली 3 to 4 वर्ड्स, ओके, और मैक्सिमम 5। ओके, हेडिंग की बात करें तो इट शुड बी अ कैची वन। कैची वन मीन्स द पर्सन व्हेन ही रीड्स दैट हेडिंग, तो उसके दिमाग में एक स्ट्राइक हो जाना चाहिए, एक चीज़ स्ट्राइक हो जानी चाहिए, दैट येस द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली। ओके, ही शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड वाइल रीडिंग दैट हेडिंग कि हाँ किस चीज़ के बारे में होगा, नो। ओके, सो हेडिंग शुड बी कैची। देन कम्स अ बाय लाइन। अब नेक्स्ट किसके बारे में हम बात करते हैं, बाय लाइन के बारे में। नाउ व्हाट इज़ बाय लाइन? बाय लाइन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ रिटन दैट आर्टिकल, हु हैज़ रिटन दैट रिपोर्ट। हम सेम चीज़ रिपोर्ट के अंदर भी लिखते हैं। सो द बाय लाइन मीन्स द नेम ऑफ दैट पर्सन। ओके, सो इट कैन बी पुट इन द बिगनिंग, okay, along with the heading, or you can say under the heading, or you can write at the end of the content also। जब हम पूरा आर्टिकल या रिपोर्ट लिख लेते हैं, उसके लास्ट में भी हम क्या है, जो पर्सन है, द पर्सन हु हैज़ रिटन दैट राइटिंग, वी कैन राइट हिज और हर नेम देयर ओनली। ओके, नाउ कंटेंट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, ओके, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दिस फॉर्मेट। उनके बारे में हम डिटेल के अंदर लास्ट में देखते हैं। सो मेनली देयर आर 2 थिंग्स दैट आर टू बी केप्ट इन माइंड। फर्स्टली द हेडिंग, it should be catchy, it should not be more than 3 to 4 words। okay, and the third thing also that it should be written at the middle of the page। okay, हम middle के अंदर लिखते हैं बिल्कुल। second thing is byline। byline means the name of the person। okay, so you can write wherever you like, either under the heading or at the bottom of the content। okay, so I hope you got the format of writing an article।